पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से हो रही है और समापन 14 अक्टूबर को होगा। इन 16 दिनों की अवधि में लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और उनके लिए तर्पण करते हैं। इस दौरान नई वस्तुओं को खरीदना अशुभ मानते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष में क्यों नहीं खरीदनी चाहिए नई चीजें और क्या कहती है मान्यताएं। पितृपक्ष का आरंभ इस बार 29 सितंबर से हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष 16 दिनों की वह अवधि होती है जिसमें हम अपने मृत्यु लोक को जा चुके पूर्वजों को याद करके उनका नमन करते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध करते हैं और उनके लिए पिंडदान व तर्पण करते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नई वस्तुओं को खरीदने और उनका उपभोग करने से हमारा ध्यान पितरों से भटक जाता है और इस वजह से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं कि पितृपक्ष में क्यों नहीं करनी चाहिए नई वस्तुओं की खरीदारी। पितृपक्ष में नई चीजों की खरीदारी क्यों है वर्जित। पितृपक्ष को लेकर लोगों के मन में ये धारणा होती है कि यह एक अशुभ समय है। इन दिनों में कुछ भी खरीदने से अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है पितृपक्ष में नई वस्तुओं को खरीदने से पितर नाराज होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में खरीदी गई वस्तुएं पितरों को समर्पित होती हैं, इसलिए उन वस्तुओं में प्रेतों का अंश होता है। इन वस्तुओं को जीवित लोगों के लिए उपयोग करना सही नहीं होता है। इसी कारण से पितृपक्ष में लोगों का काम धंधा मंदा पड़ जाता है। हालांकि शास्त्रों में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि श्राद्ध पक्ष में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं। श्राद्ध पक्ष नहीं है अशुभ। जहां कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में शॉपिंग करना सही नहीं मानते, वहीं कुछ लोगों का मानना है कि श्राद्ध अशुभ नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष गणेश चतुर्थी और नवरात्र के बीच में पड़ते हैं, इसलिए ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं होते। लोगों की धारणा ये भी है कि श्राद्ध पक्ष में उनके पितर धरती पर आते हैं और अपनी संतान को सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अगर आप पितृपक्ष में नई वस्तुएं खरीद कर लाते हैं तो उनको देखकर आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और इससे उनको ये समझ आता है कि उनकी संतान धरती पर सुखी है। इन वस्तुओं की न करें खरीदारी। पितृपक्ष में नए कपड़ों और नए गहनों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो नया मकान, प्लॉट, फ्लैट और नई गाड़ी खरीद सकते हैं। पितृपक्ष में इन चीजों को खरीदने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पूर्वज अपनी संतान की उन्नति को देखकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए अगर आपको कुछ जरूरी चीजें खरीदनी है तो पितृपक्ष में भी खरीद सकते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के 10 सरल उपाय श्राद्ध पक्ष में जरूर अपनाएं। 1. श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। 2. श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। 3. श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। 1. जूते चप्पल, 2. वस्त्र, 3. छाता, 4. काला तिल, 5. घी, 6. गुड़, 7. धान्य, 8. नमक, 9. चांदी स्वर्ण और 10. गौ भूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकते हैं। 4. ब्राह्मण भोज भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने ही रिश्तों के निर्वसनीय और शाकाहार लोगों को भोजन कराएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराएं। 5. पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। 6. पितृसूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। 7. गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें, जब तक वह जले तब तक ओम पितृदेवताभ्यो नमः का जप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। 8. भगवान विष्णु सहित इन दिव्य पितरों की पूजा करें, जैसे यमराज, काव्यवादनल, सोम, अर्यमा, अग्निश्व, सोमसद, बहिर्पद, चित्रगुप्त जी, अग्रश्वाद, बहिर्पद आज्यप, सोमेप, रश्मिप, उपदूत, आयंतुन, श्राद्धभुक व नांदीमुख, आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार आदि। 9. सर्वपितृ अमावस्या के दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद और्ध्वदैहिक संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। 10.
परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें।